आप सभी लोगों का बाबा विश्वनाथ के ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन शिक्षण पढ़ाया जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में हमने इससे पहले आप लोगों को गुप्तकालीन प्रमुख सम्राटों के बारे में पढ़ा दिया था और उसके बाद हमने आप लोगों को गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन के बारे में भी पढ़ा दिया था। आज हम आप लोगों को गुप्तकाल की अन्य विशेषताओं के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले हम गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। कृषि। गुप्तकाल में कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया। गुप्त अभिलेखों में कई प्रकार की भूमि की चर्चा मिलती है, जैसे क्षेत्र, जिसको हम खेती करने योग्य भूमि कह सकते हैं। वास्तु, जिसे निवास करने योग्य भूमि कहा जाता है। खेल, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी। अपरहत, जंगली भूमि। चरागाह, पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। भूमि की माप के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीकों को अपनाया गया। कुछ क्षेत्रों में भूमि की माप के लिए निर्वातन प्रणाली का उपयोग किया जाता था, जबकि बंगाल से प्राप्त अभिलेखों में भूमि को मापने के लिए कुल्यवाप और द्रोणवाद की पद्धति का प्रयोग की जानकारी मिलती है। अमरकोश में 12 तरह की भूमि बताई गई है। गुप्त काल में साधारणतः छोटे छोटे कृषक होते थे जो स्वयं अपने परिवार के साथ जमीन जोतते थे। जो भी बड़ी भूमि दान स्वरूप दी जाती थी उसे ग्रहीता स्वयं नहीं जोतता था, बल्कि भूमिहीन मजदूरों द्वारा उसकी जुताई करवाई जाती थी। फाहियान और रीति सिंह के विवरण से पता चलता है कि बिहारों और मठों की भूमि अस्थायी पट्टेदार लोग जोतते थे तथा ये भू स्वामियों को मालगुजारी दिया करते थे। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि वर्षा पर निर्भर होती थी। ब्राह्मण की बृहद संहिता में वर्षा की संभावना और वर्षा के अभाव पर प्रश्न पर काफी विचार विमर्श हुआ है। बृहद संहिता में 3 प्रकार की फसलों की चर्चा मिलती है: श्रावण, बसंत और चैत्र या बैसाख में बोई जाने वाली फसल। सिंचाई का थोड़ा बहुत प्रबंध राजा की ओर से किया जाता था, जिसका प्रमाण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। पशुपालक भी होता था अर्थात कृषि के अलावा जो दूसरी व्यवस्था थी वह पशुपालन की थी, लेकिन यह कृषि से संबंधित लोग ही किया करते थे। दस्तकारी, उत्पादन और व्यापार। गुप्तकालीन स्थलों के उत्खनन से मिट्टी की मृद भांड, परिकोठे की कांच की वस्तुएं, धातु की बनी वस्तुएं आदि प्राप्त हुए हैं। अगर गुप्तकालीन दस्तकारी वस्तुओं की तुलना सकें कुषाण काल में बनी दस्तकारी वस्तुओं के साथ की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त काल में दस्तकारी का कुछ पतन हुआ था। तरह तरह के खनिज पदार्थ जैसे सोना, चांदी, तांबा और लोहे का ज्ञान भी गुप्तकालीन लोगों को हो चुका था। गुप्त काल में मेहरौली लौह स्तंभ तत्कालीन लोहे का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करता है। वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में था। अमरकोश में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे इत्यादि का उल्लेख हुआ है। कालिदास के नाटकों में महीन कपड़ों का उल्लेख मिलता है तथा कपड़ों की सिलाई से भी लोग परिचित थे। गुप्त काल में नालंदा, वैशाली आदि स्थानों से प्राप्त श्रेष्ठियों, सातवाहों, प्रथमकुलों आदि को मुहरे शिल्पियों के संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्थात मुहरे भी बनती थी। विदेशी व्यापार। रोम साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय रेशम की मांग विदेशों में कम हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी के मध्य बुनकरों की एक श्रेणी जो लाट प्रदेश में निवास करती थी मंदसौर में जाकर बस गई। पूर्व में भारत का व्यापार चीन से हो रहा था। इन दोनों के मध्यस्थ की भूमि सिंघल द्वीप श्रीलंका निभाता था। चीन और भारत के मध्य होने वाला व्यापार संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, जिसकी पुष्टि के लिए कहना पर्याप्त है कि न तो चीन के सिक्के भारत में मिले हैं और न ही भारत के सिक्के चीन में मिले हैं। भारत चीन को रत्न, केसर, सुगंधित पदार्थ, सिलाई, सुंदर वस्त्र आदि निर्यात करता था। समुद्री व्यापार। समुद्री तट पर स्थित बंदरगाह त्रामलिप्त, घंटासाला एवं कदुरा से शायद गुप्त शासक दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करते थे। पश्चिमी तट पर स्थित भड़ौच, कैम्बे, सोपारा, कल्याण आदि बंदरगाहों से भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के साथ व्यापार संबंध संपन्न होता था। इस समय भारत में चीन से रेशम, इथियोपिया से हाथी दांत, अरब, ईरान एवं बैक्टीरिया से घोड़ों आदि का आयात होता था। अर्थात पाश्चात्य देशों के साथ संपर्क की स्थिति अब वह नहीं थी जो कुषाण तथा सातवाहन काल में थी।
रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात देशों से हो रही व्यापार में गिरावट आ गई, क्योंकि फारस वासियों ने रेशम के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया तथा रोमन साम्राज्य से इनकी शत्रुता चल रही थी, जिससे भारतीय व्यापार प्रभावित हुआ। गुप्तकालीन समाज चार वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपर था तथा वे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना आदि कार्य करते थे। क्षत्रियों का कर्तव्य राष्ट्र की सुरक्षा करना था। वैश्य का कर्तव्य व्यवसाय, वाणिज्य तथा शूद्र का मुख्य कर्तव्य चारों वर्णों की सेवा करना था। गुप्त काल में इन चार वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था, अर्थात वर्णों का निर्धारण जन्म से हो रहा था। न्याय व्यवस्था में भी विभिन्न वर्णों की स्थिति के अनुसार भेदभाव बरते जाने का विधान मिलता है, परंतु इस समय जाति व्यवस्था में उतनी जटिलता नहीं थी जितनी परिवर्तित काल में थी। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ तथा वे रामायण, महाभारत और पुराणों को सुनने के लिए स्वतंत्र थे। याज्ञवल्क्य स्मृति में पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकारी बताया गया है। समाज में वेश्याओं के अस्तित्व का भी प्रमाण मिलता है। स्मृति ग्रंथों में समाज में दास प्रथा के प्रचलन का भी प्रमाण मिलता है। धार्मिक जीवन, गुप्त काल का धार्मिक जीवन यह बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त शासकों के शासनकाल में हिंदू धर्म की उन्नति के लिए विख्यात है। यद्यपि फाहयान के अनुसार बौद्ध धर्म उन्नत अवस्था में था, लेकिन यथार्थ रूप में इस धर्म का जो उत्कर्ष अशोक और कनिष्क के काल में था वह गुप्त काल में नहीं रहा। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उनकी उपाधि परम भागवत थी। उन्होंने कई वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। गुप्तकालीन शासक पूर्णतः धर्म सहिष्णु थे तथा वे किसी भी अर्थ में प्रतिक्रियावादी नहीं थे। उनकी धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता की नीति ने इस काल में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों को फलने फूलने का समुचित अवसर प्रदान किया। वे बिना किसी भेदभाव के राज्य के प्रशासनिक पदों पर सभी धर्म के अनुयायियों की नियुक्तियां करते थे। जैसे समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा के लिए प्रख्यात बौद्ध विद्वान वसुबंध को नियुक्त किया था तथा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शैव वीरसेन तथा बौद्ध अभ्रक देव को क्रमशः अपना प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। अर्थात धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन ये लोग वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। गुप्तकालीन जनता को अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म को स्वतंत्रता थी, अर्थात वो अपना धर्म अपना सकते थे। गुप्त काल के बहुसंख्यक अभिलेखों में भगवान विष्णु के मंदिरों का उल्लेख मिलता है। इस काल में विष्णु के अतिरिक्त शिव, गंगा, यमुना, दुर्गा, सूर्य, नाग, यक्ष आदि देवताओं की उपासना होती थी। मंदिर निर्माण का अस्तित्व इसी काल में आया, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर तथा भीतरगांव का मंदिर आदि। ये सभी हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त जैन एवं बौद्ध मतानुयायी भी देश में बड़ी संख्या में विद्यमान थे। इस काल में विदेशों में भी हिंदू धर्म एवं क्रियाओं, संस्कार आदि को अपना लिया गया था, जैसे जावा, सुमेत्रा, बोर्निया आदि। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न द्वीपों में हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार हो चुका था। अगली क्लास में हम आप लोगों को गुप्तकालीन साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कला और स्थापत्य कला के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोगों के सुझाव कमेंट्स बॉक्स में आमंत्रित हैं। आप लोग अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में देते रहें। धन्यवाद।